आज आपके सामने हम सृजनशीलता या सृजनात्मकता, जिसको अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे आपके सामने। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। एक बात जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं कि इससे पहले सृजनात्मकता के बारे में मैंने 2 वीडियोज़ मैंने डाले थे। अगर आपको सृजनात्मकता जैसे चैप्टर में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप उस वीडियोज़ को आप आराम से देख सकते हैं और इस चैप्टर से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान आपको वहाँ मिल सकता है। तो चलिए हम पहला प्रश्न से शुरू करते हैं कि सृजनशीलता एवं सृजनशील विद्यार्थियों के पहचान से संबंधित गुण नहीं है। ए जिज्ञासा, बी अनुशासन, सी मौलिकता, डी स्वतंत्र लेने की क्षमता। यहाँ ए जो है जिज्ञासा, ये विद्यार्थियों के भीतर सृजनशीलता से संबंधित जो गुण होते हैं उनके भीतर रहते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं है। बी है अनुशासन, ये जच रहा है। सी है मौलिकता, ये भी सृजनशीलता या सृजनात्मक जो बालक या बालिका होते हैं उनके भीतर ये विभिन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण के रूप में रहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। डी है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, ये भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों में इससे संबंधित एबिलिटी होती है ना, उन बच्चों में इस प्रकार की क्षमता विद्यमान होती है। तो यहाँ जो बी है अनुशासन, ये राइट आंसर है। ये जो है विद्यार्थियों के सृजनशीलता से संबंधित जो पहचान जो होती है उससे संबंधित गुण ये नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे बी है। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है। ए, सृजनात्मक बालक बुद्धिमान होते हैं। सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। सी है सृजनात्मक बालक आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। और डी है सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं। यहाँ पे है कि सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है। ए, सृजनात्मक बालक बुद्धिमान होते हैं, ये इसका प्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं, इसलिए रॉन्ग आंसर है ये। बी है सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, ये जच रहा है। और फिर सी है सृजनात्मक बालक आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, ये बिल्कुल ही आंसर सही नहीं है। डी है सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे ए, सी, डी ये तीनों ही जो है सृजनात्मकता से संबंधित जो प्रश्न है कि सृजनात्मक बालक की प्रवृत्ति होती है, वो ये इसके रॉन्ग आंसर है। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है बी, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कक्षागत एवं विद्यालयी परिस्थितियों में सृजनशील बालकों को पहचानने में शिक्षक की मदद नहीं करेगा? निगेटिव प्रश्न है। ए, बालकों को दी गई सूचनाओं में कुछ कमी देखना और बताने को कहना। बी, प्रश्नों के द्वारा बताए गए तथ्यों के विषय में संशयात्मक प्रश्न पूछना। सी, दूसरे सहपाठियों को चिढ़ाने की प्रवृत्ति। डी, धारा प्रवाह विचार अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। हम प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कक्षागत एवं विद्यालयी परिस्थितियों में सृजनशील बालकों को पहचानने में शिक्षक की मदद नहीं करेगा? यहाँ जो बालकों को दी गई सूचनाओं में कुछ कमी देखना और कहने को बताना, ये मदद कर रहा है। बी है प्रश्नों के द्वारा बताए गए तथ्यों के विषय में संशयात्मक प्रश्न पूछना, ये भी मदद कर रहा है। डी है धारा प्रवाह विचार अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति, ये भी मदद कर रहा है। तो यहाँ पर सृजनशील बालकों को पहचानने में शिक्षक की मदद नहीं कर रहा, वो ये सी है इसका राइट आंसर, दूसरे सहपाठियों को चिढ़ाने की प्रवृत्ति। आगे आते हैं। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? ए, परिवार की, बी, पड़ोसी की, सी, विद्यालय की, डी, मित्र मंडली की। देखिए वैसे अगर आप जो ऑप्शंस को देखिए तो सभी ऑप्शंस इस प्रश्न के लिए पॉजिटिव नज़र आते हैं, लेकिन चूँकि जो क्रिएटिविटी से संबंधित जो एबिलिटीज़ को जो आपको बच्चों के भीतर डेवलप करने की बात है, या फिर जो पॉजिटिव जो एप्टीट्यूड बच्चों में निर्माण करने की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है विद्यालय। यहाँ राइट आंसर विद्यालय, चूँकि विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, विद्यालय का जो संसाधन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है,
वो बच्चों के भीतर सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करने में सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर सी है। आगे आते हैं, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है ए अत्यधिक जिज्ञासु, बी मंदबुद्धि, सी परिश्रमी, डी साहस की उपलब्धि। यहाँ पे जो ए है अत्यधिक जिज्ञासु, ये सृजनशील बालक की विशेषता है। यहाँ जो सी है परिश्रमी, ये भी उसकी विशेषता है। डी जो है साहस की उपलब्धि, ये भी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। उसकी जो विशेषता नहीं है वो है बी मंदबुद्धि। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि मंद होती है वो सृजनशील बालक की कैटेगरी में वो ज़्यादातर नहीं आते, क्योंकि सृजनशीलता संबंधित जो गुण हैं उनके भीतर बहुत कम होते हैं। तो राइट आंसर बी है। आगे आते हैं, सृजनात्मकता कुछ नया सृजन करने की डॉट है। सृजनात्मकता कुछ नया सृजन करने की डॉट है। ए विलक्षण योग्यता, बी बौद्धिक योग्यता, सी रचनात्मक योग्यता, डी क्रियात्मक योग्यता। अगर आप प्रश्न पर गौर करते हैं तो प्रश्न के अनुसार से जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये चारों ही ऑप्शंस पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन चारों में विलक्षण योग्यता, बौद्धिक योग्यता, रचनात्मक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको है ए विलक्षण योग्यता। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ए विलक्षण योग्यता। आगे आते हैं, सृजनात्मकता के कारण व्यक्ति के कार्यों में किस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। सृजनात्मकता के कारण व्यक्ति के कार्यों में किस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं। ए मौलिकता, बी नवीनता, सी चिंतन प्रवाह, डी निदानात्मकता। मौलिकता जो है ये महत्वपूर्ण गुण है, वो क्या कहते हैं कि बी जो है वो भी महत्वपूर्ण गुण है, सी जो है चिंतन प्रवाह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त गुण है, और अगर ये गुण जो नहीं पाए जाते हैं वो यह है कि निदानात्मकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता स्पष्ट करने वाला वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता स्पष्ट करने वाला वाक्य नहीं है। ए सृजनात्मकता एक प्रक्रिया या योग्यता है या उत्पादन नहीं है, यह आपकी एक विशेषता है। बी है सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्धारित नहीं होती है, यह विशेषता नहीं है। सी है सृजनात्मकता बहुमुखी या अपसारी चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ये एक विशेषता है। डी है सृजनात्मकता चिंतन का एक तरीका है, यह बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, यह भी एक योग्यता है। तो यहाँ पे जो विशेषता नहीं है, ये कहता है यहाँ पे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता स्पष्ट करने वाला वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे जो बी है सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित नहीं होती है, ये इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं, किस वाक्य में सृजनशीलता को बढ़ावा देने की बात निहित नहीं है। किस वाक्य में सृजनशीलता को बढ़ावा देने की बात निहित नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ए बालकों में घनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां विकसित हों, इस बात का संरक्षकों को ध्यान रखना चाहिए, ये विशेषता है। ये सृजनशीलता को बढ़ावा देने की बात यह है। बी है बालकों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने की खुली छूट होनी चाहिए, ये यहाँ पे नहीं दसता है। सी है माता पिता और संरक्षकों को चाहिए कि बालकों के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें जिससे सृजनात्मकता का उचित मात्रा में विकास हो सके। ये जो है सो ये जो वाक्य है ये सृजनशीलता को बढ़ावा देने में सक्षम है। और फिर जो डी है वो है बालकों को ज्ञान अर्जित करने के जितने ही अधिक अवसर होते हैं, बालकों में सृजनात्मकता का विकास उतना ही अधिक होता है, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। जैसे सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाला ये वाक्य है। तो यहाँ पर सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाली बात जो नहीं है वो इस वाक्य में है कि बी है कि बालकों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने की खुली छूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है बी है। नेक्स्ट पे आते हैं, निरंकुश वातावरण में बालकों में सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। निरंकुश वातावरण में बालकों में सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। ए सत्य है, बी असत्य है, सी अनिश्चित है और डी अज्ञात है। देखिए, बच्चों के भीतर जो क्रिएटिविटी संबंधी जो डेवलपमेंट करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि बच्चों के सामने जो वातावरण मुहैया कराते हैं, चाहे वो परिवार का हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे समाज का हो, वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो यहाँ है कि निरंकुश वातावरण में बच्चों में सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। इसमें ए जो है सत्य है, ये राइट आंसर नजर आता है। बी असत्य है, रॉन्ग आंसर है। सी अनिश्चित है, ये भी रॉन्ग आंसर है। और डी अज्ञात है, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए सत्य है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सृजनात्मकता में पाया जाता है? ए क्रांतिकता, बी मौलिकता, सी रूढ़िवादिता, डी दिवास्वप्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सृजनात्मकता में पाया जाता है? क्रांतिकता, ये रॉन्ग आंसर है। बी मौलिकता, ये राइट नजर आ रहा है। सी रूढ़िवादिता, ये भी रॉन्ग आंसर है। डी दिवास्वप्न, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर है मौलिकता। आगे आते हैं, सृजनात्मकता एक डॉट 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 है। सृजनात्मकता एक डॉट 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 है। ए जन्मजात योग्यता, बी मानसिक योग्यता, सी अर्जित योग्यता, डी परंपरागत योग्यता। यहाँ देखिए जन्मजात योग्यता जो है ये नहीं है, क्योंकि जब बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की जो सृजनात्मक जो बातें आती हैं वो जनरली आपको आफ्टर बर्थ आती हैं, जिस प्रकार का हम माहौल देते हैं उसके हिसाब से आती हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा जो ऑप्शन है बी मानसिक योग्यता, ये जच रहा है। सी है अर्जित योग्यता, ये भी जच रहा है। और डी है परंपरागत प्रतिमान, ये नहीं जचता। तो यहाँ बी और सी पर आके नजरें टिकती हैं। तो बी और सी में जो एप्रोप्रिएट आंसर है वह सृजनात्मकता योग्यता। सृजनात्मकता क्या है, दिखाई नहीं पड़ती, एक प्रकार का एक मानसिक जो है ये गुण है, ये मानसिक एबिलिटी है। तो कह सकते हैं कि सृजनात्मकता एक मानसिक योग्यता है।